हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका। आज जो सेशन है हमारा वोकैब का, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एंथ्रॉलिंग एंड कैप्टिवेटिंग सेशन। तैयार रहिए अपने नोटबुक और पेन के साथ और चलिए एक डुबकी लगाते हैं बहुत अच्छे अच्छे शब्द और बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो टुडे वी हैव वोकैब सेशन। टुडे वी हैव vocab session number 59। 59 सेशन में आपका सबका स्वागत है। और आज हमारा जो वोकैब मंत्रा जो बुक है, हमारी जो वोकैब मंत्रा जो बुक है उसका डे 10 कंप्लीट हो जाएगा आज। वोकैब मंत्रा जो बुक है हमारी उसका डे 10 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। बड़े ध्यान से, बड़ी ईमानदारी से अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। राइट, लगातार इस शाम को बहुत क्रिएटिव बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। हम आज का जो पहला शब्द है वो लेने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज का जो पहला शब्द है उसका उच्चारण है अमोर्टाइज। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ आप बोल रहे होंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम बहुत जरूरी है। अमोर्टाइज लिखा जाएगा अमोर्टाइज। अमोर्टाइज इसका उच्चारण है और जो स्पेलिंग बनती है वो है AMORTIZE। अमोर्टाइज। और अमोर्टाइज को अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कर्ज चुकाना। यानी कि जब आप कर्ज चुकाते हैं, खासकर कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते कि आप एक साथ सारा का सारा कर्ज चुका दे। खासकर जब किश्तों में आप कर्ज चुकाते हैं किसी चीज का, किश्तों में, यानी कि बाय इंस्टॉलमेंट्स व्हेन यू पे समथिंग। जब किसी चीज को इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हो, जब एकदम से आप पे नहीं कर पाते तो उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में जब पे करते हैं तो अमोर्टाइज करते हैं। इसलिए बैंक वाले अधिकतर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैंक जो भी लोन देता है उसको हम एकदम पे बहुत कम करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अमोर्टाइज करते हैं, किश्तों में चुकाते हैं। तो उसके लिए अमोर्टाइज मतलब कर्ज चुका देना। राइट, इसके लिए सिंपल शब्द अगर हम चाहें तो वर्ड आ सकता है रिपे। और मैं उम्मीद करूंगा साथ साथ आप लिख रहे हैं पे बैक, पे ऑफ, रिपे कर देना, पे बैक कर देना, पे ऑफ कर देना। एक शब्द बड़ा प्यारा आता है लिक्विडेट, LIQUIDATE। वैसे लिक्विडेट का मतलब तरल बना देना भी होता है, मतलब पैसा बना दिया। लिक्विडेट का मतलब, लिक्विड का मतलब मनी कैसी एसिड है, लिक्विड एसिड है। और अगर वो लिक्विड एसिड है तो इसका मतलब पक्के तौर पर लिक्विडेट का मतलब क्या निकलेगा, लिक्विडेट का मतलब निकलेगा कि कर्ज चुका देना। दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइज, लिक्विडेट। या फिर एक शब्द आता है बड़ा प्यारा डिफ्रे। डिफ्रे का भी मतलब है कर्ज चुका देना। किसी कर्ज को चुकता करने की जो सेंस है वो डिफ्रे कहलाती है बेटा। राइट, तो रिपे है, पे बैक है, पे ऑफ है, लिक्विडेट है। राइट, एक कॉमन वर्ड आप कह ही सकते हैं रिफंड कर देना किसी चीज को। यू कैन कॉल इट रिफंड ऑल्सो। बड़ी ईमानदारी से एक एक बात को नोट कीजिएगा बेटा, बहुत जरूरी है। इट्स अ मस्ट टू राइट एवरी सिंगल वर्ड। हर एक वर्ड बहुत जरूरी है। अमोर्टाइज माने कर्ज चुकाना। और मैंने कहा खासकर तब जब आप इंस्टॉलमेंट्स का सहारा लेते हो, एक साथ अगर पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके जब पैसा चुकाते हो, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइज। राइट, और अगर कोई व्यक्ति, ये तो हो गया कर्ज चुकाना, पर अगर कर्ज, ये तो हो गया कर्ज चुकाना, एक होता है बोरो करना। आप कर्ज चुका नहीं रही हैं, आप बोरो कर रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो गया, बोरो। राइट, बोरो करना। या फिर हमने वापस नहीं किया, हमने तो कीप किया उसको, यानी कि उसको बचा लिया। हमने उसको चुकता ना करके उसको अपने पास बचा के रखा, अपने पास संभाल के रखा, हमने पे नहीं किया उसको। राइट, दैट इज कॉल्ड कीप। राइट, सो या फिर इसको हम डिपॉजिट वाली सेंस में, इसका मतलब ये कि भैया हम कर्ज चुकाने के बजाय अपने पास ही जमा करके बैठ गए, तो कीप है, बोरो है, यू कैन कॉल इट। राइट, या फिर कर्ज नहीं चुकाना किसी तरीके से। राइट, सो अमोर्टाइज। राइट, शब्द एक एक बहुत जरूरी है बेटा, हर एक शब्द बहुत जरूरी है। राइट, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि बैंक वाले कई बार ऑफर देते हैं, और बैंक वालों का अधिकतर ऑफर यही होता है। राइट, या फिर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन भी देता है आपको, खुद से अपने पास से देता है, तो वो कहता है अगर भैया एकदम नहीं दे सकता तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे। तो स्टेटमेंट आता है इफ यू कैन नॉट, सेंटेंस लेंगे शाबाश, जब तक वाक्य नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा बेटा। इफ यू कैन नॉट पे इन वन गो। इन वन गो का मतलब एकदम, अगर एक ही बार में, इन वन गो का मतलब क्या, एक ही बार में। जैसे मैं कहता हूं कि आई कैन टेक 10 चपातीज इन वन गो, यानी कि इसका मतलब ये कि एक ही बार में 10 चपाती व्यक्ति खा जाएगा। अगर कहें कि भाई साहब आई कैन स्पीक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन वन गो, इसका मतलब एक ही सांस में। इन वन गो का मतलब एक ही बार में, एक ही बार में, दैट्स कॉल्ड वन गो। तो इफ यू कैन नॉट पे इन वन गो यू शुड, इफ यू कैन नॉट पे इन वन गो यू शुड, आपको करना चाहिए क्या, यू शुड अमोर्टाइज।
अगर आप एक बार में नहीं दे सकते तो उसे चुका दो कम से कम, वो चाहे वो किश्तों में ही चुका दो, दैट्स कॉल्ड अमोर्टाइज, एक तरीके से उसका पे बैक, लिक्विडेट, डिफ्रे। अगर कोई शब्द अच्छा मिले तो उसे हाईलाइट जरूर किया करो, भाई ये वर्ड नया मिला, बड़ी अच्छी बात है, ये वर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा है, राइट। इसमें जो भी वर्ड आपको अच्छा मिलता है, भाई अमोर्टाइज मेरे लिए बहुत अच्छा शब्द मिला, तो जो जो शब्द आपको अच्छे मिलते जाए बेटा, यू मस्ट हाईलाइट देम, वो आपकी आज की कमाई होती है। तो सेंटेंस भी बन गया इफ यू कैन नॉट, एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ, इफ यू, और उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं आप, इफ यू कैन नॉट पे इन वन गो यू शुड अमोर्टाइज, अगर एक बार में नहीं दे सकते तो आपको अमोर्टाइज करना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके चुका देना चाहिए, मतलब पैसे किसी के रखने नहीं चाहिए। सेकंड वर्ड, पहला वर्ड हमारे पास अमोर्टाइज आया बेटा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड, और सेकंड वर्ड का जो उच्चारण है वो है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, राइट, कॉन्करेंट। मेरे साथ बोलेंगे, उच्चारण बहुत जरूरी है बेटा, उच्चारण जब तक नहीं होगा तब तक फायदा नहीं है, राइट। कॉन्करेंट, CON लिख के CURRENT, कॉन्करेंट का मतलब है साथ साथ, समय में साथ साथ, समय के काल में अगर एक साथ कोई चीज घटित होती है दैट्स कॉल्ड कॉन्करेंट, यानी कि एक ही साथ। पैरेलल जिसे कहते हैं कि कोई चीज पैरेलल चलती है, दैट्स कॉल्ड कॉन्करेंट। जैसे अगर हम देखें, यानी कि उनका जो प्रवाह है वो साथ साथ रहता है, नदी के जो किनारे हैं दोनों, राइट, इनकी सबसे बढ़िया हालत बनती है क्या, नदी के किनारे अलग कभी नहीं होते, ये किनारा उस किनारे के क्या है, कॉन्करेंट है सर। दिस रिवर ऑफ बैंक इज कॉन्करेंट टू, यानी कि साथ साथ चलने वाला, दिस रिवर ऑफ बैंक, दिस बैंक ऑफ रिवर इज कॉन्करेंट टू दैट बैंक ऑफ रिवर, यानी कि ये बैंक उस बैंक के बिल्कुल कॉन्करेंट चलता है, एक किनारा दूसरे किनारे के बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ एक ही साथ चलता है, इसी को कॉन्करेंट कहा जाता है बेटा, राइट। कॉन्करेंट के लिए शब्द, सबसे कॉमन जो शब्द आता है वो आप जानते ही हैं, वो है PARALLEL, तो क्या पढ़ा जाएगा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे, बोलिए, पैरेलल, राइट, पैरेलल कॉमन वर्ड है, राइट। या फिर अगर समय के क्रम में अगर कोई चीज एक साथ होती है तो उसे साइमल्टेनियस कहा जाता है, राइट, साइमल्टेनियस समय के क्रम में साथ साथ, यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई मैं अगर खाना खा रहा हूं तो मेरे पापा टीवी देख रहे हैं, ये दोनों काम कैसे हो रहे हैं, ये साइमल्टेनियस हो रहे हैं, ये कॉन्करेंट हो रहे हैं, यानी कि दोनों काम एक साथ घटित हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई ये साइमल्टेनियस घटित हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना हमेशा साइमल्टेनियस होता है बेटा, इट इज ऑलवेज साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, राइट। या फिर हम इसको कह सकते हैं कोइंसाइडिंग, COINCIDING, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। जैसे एक सिक्के का दूसरा पहलू होता है, तो कोइंसाइडिंग का मतलब यही है ना कि जब हेड है तो टेल भी साथ में चिपका हुआ, और टेल है तो हेड भी साथ में चिपका हुआ, यानी कि दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, भैया ये चीजें क्या है, कोइंसाइडिंग है। कोइंसाइडिंग का मतलब एक साथ घटित होने वाली ये चीजें हैं, दैट्स कॉल्ड कोइंसाइडिंग बेटा, राइट। तो कॉन्करेंट का मतलब जो समय के क्रम में या फिर डिस्टेंस के क्रम में एक साथ चल रही हैं, राइट, जो एक जैसी चल रही हैं, मतलब सिमिलर चल रही हैं। सिमिलर शब्द भी इसके लिए आ सकता है, अलाइक शब्द भी इसके लिए आ सकता है। अलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा, भाई जैसा ये वैसा ये, मतलब एक समय में एक जैसा, एक ही क्रम में। तो कॉन्करेंट का मतलब एक जैसे क्रम में, एक ही जैसे समय में और एक ही जैसे डिस्टेंस में अगर कोई चीज चल रही है, दैट्स कॉल्ड कॉन्करेंट बेटा, राइट। और अगर हम इसके उल्टे पर जाएं तो वी कैन कॉल इट डिफरेंट, DIFFERENT, राइट। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, भिन्न भिन्न, अब वो एक साथ नहीं चल रही हैं, वो एक साथ ना चल के वो डिफरेंट हो गई हैं चीजें, राइट। या फिर जो सिमिलर नहीं है वो डिससिमिलर कहलाती हैं, डिस लिख के और सिमिलर लिख दिया जाएगा। समथिंग विच इज नॉट सिमिलर इज कॉल्ड डिससिमिलर। अगर डिस प्रीफिक्स कर दिया जाए, आगे जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिससिमिलर का मतलब समथिंग विच इज नॉट सिमिलर, जो चीज एक साथ नहीं चल रही है उसको हम डिससिमिलर कह सकते हैं। और मुद्दा तो वाक्य का है डेफिनेटली, जब तक वाक्य नहीं आएगा तब तक, राइट, बात बनेगी नहीं। सो लेट्स टेक वन सेंटेंस विद दिस, द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब आप सारे समझते ही हैं। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, राइट। जो कल्प्रिट है, द कल्प्रिट विल बी सर्विंग, लिखते रहेंगे साथ साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। द कल्प्रिट विल बी SERVING, द कल्प्रिट विल बी सर्विंग, द कल्प्रिट विल बी सर्विंग, right, the culprit will be serving 3, the culprit will be serving 3 concurrent, इस fill in the blank में हम क्या भर सकते हैं, concurrent, the culprit will be serving 3 concurrent, 3 parallel, 3 concurrent, 5
ईयर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब क्या है? सजा। उसे 5-5 साल की 3 सजा मिली, इसका मतलब उसने कोई ऐसे क्राइम किए होंगे जिसमें भाई एक सजा 5 साल की, दूसरे क्राइम की भी 5 साल की, तीसरे क्राइम की भी 5 साल की। आप कहोगे जी ये तो 15 साल हो गए। नहीं बेटा, ये पांचों सजाएं कॉन्करेंट चलेंगी, इसका मतलब 5 साल में वो रिहा हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कि उसने जो क्राइम किए हैं वो क्राइम इतने ज्यादा जघन्य नहीं है। ये नहीं कि एक के अलग अलग उसका होगा। दो तरीके से सजा हो सकती है, या तो उसे कॉन्करेंट मत दो, उसे डिसिमिलर और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टर्म्स उसे मिलेंगी। अब वो क्या कह रहा है? द कल्प्रिट विल बी सर्विंग 3 5-year सेंटेंसेस, यानी कि उस 5 साल में ये तीनों की तीनों टर्म कॉन्करेंट चलेंगी, यानी कि इस क्राइम की सजा, इस क्राइम की सजा, इस क्राइम की सजा, इस क्राइम की सजा कॉन्करेंट चलेंगी। जब ये सजा काट रहा है तो साथ में ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। इसका मतलब 15 साल नहीं, वो 5 साल में बाहर आ जाएगा। इन तीनों क्राइम की सजा मिलाकर, यानी कि 5-5 साल तो सबकी है, पर वो कॉन्करेंट चलेंगी। इसका मतलब उसे 5 साल जेल में रहना है इस क्राइम के लिए, उसमें वो तीनों के तीनों क्राइम उसके सेटल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट। और सेंटेंस बड़ा गजब का है, द कल्प्रिट विल बी सर्विंग 3 कॉन्करेंट 5-year सेंटेंसेस। साथ साथ चलने वाली जो है 3 समवर्ती एक साथ चलने वाली जो सजाएं हैं वो कल्प्रिट काटेगा। 2 वर्ड्स हम कर चुके, एक हमने किया अमोर्टाइज, दूसरा किया कॉन्करेंट। अब तीसरे पर आ गए और बड़ा गजब का शब्द है, ये उच्चारण है उसका एक्जी ग है, ये एक्जीकरेबल। एक्जीकरेबल उच्चारण जब तक नहीं आएगा बेटा तब तक कोई फायदा नहीं, शब्द याद होगा नहीं। एक्जीकरेबल क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में भाषा पहले सुनी और बोली जाती है, पढ़ने में ही नहीं आएगा, बोलने में नहीं आएगा तो फायदा क्या है? दैट इज कॉल्ड एक्जीकरेबल। मेरे साथ बोलेंगे 2-3 बार, बोले एक्जीकरेबल, एक्जीकरेबल। शाबाश। और उम्मीद करूंगा कि आप बोल रहे हैं एक्जीकरेबल। और अब लिखेंगे यहां पर एक्जी, एक्जी पढ़ा जाएगा, करेबल CRABLE। साथ साथ स्पेलिंग भी, अगर उच्चारण ठीक है तो स्पेलिंग लिखने में आसानी हो जाएगी बेटा आपको। एक्जीकरेबल का मतलब होता है वेरी 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 बैड, समथिंग विच इज वेरी बैड, जो चीज बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा घटिया हो, दैट इज कॉल्ड एक्जीकरेबल। कोई चीज अगर बहुत बुरी हो, बहुत घटिया है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्जीकरेबल है भाई वो चीज, राइट? यानी कि वो चीज अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो एक्जीकरेबल है, राइट? वी कैन कॉल इट टेरेबल, कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी हो, TERRIBLE। वी कैन कॉल इट डैमनेबल, यानी कि उसको घटिया पता है। डैम का मतलब क्या होता है? डैम का मतलब होता है बहुत 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 बुरा। डैमनेबल का मतलब उसको डैमन किया जाना चाहिए, राइट? यानी कि घृणा से भरी हुई, समथिंग विच इज ऑडियस। ऑडियस शब्द भी बड़ा सटीक बैठता है इसके लिए। इसका मतलब भी घृणा से भरा हुआ, जिसको देखते ही घृणा पैदा होती है अंदर, मन में घृणा पैदा करने वाली चीज को हम एक्जीकरेबल कह सकते हैं, राइट? तो ऑडियस डेफिनेटली कहा जा सकता है उसको। एंड वी कैन कॉल इट अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब, अबोमिनेट क्या होता है? अबोमिनेट का मतलब नफरत करना, और अबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच शुड बी हेटेड। ऐसी कोई चीज, ये अबोमिनेट से बना है। अबोमिनेट का मतलब घृणा करना, और अबोमिनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो घृणा करने योग्य हो, जिससे घृणा की जा सके, राइट? एक बड़ा प्यारा शब्द आता है अपॉलिंग, APPALLING। अपॉलिंग का भी मतलब ऐसी कोई चीज, अपॉल का मतलब है जो भय से, डर से आक्रांत कर दे आपको, दैट इज कॉल्ड अपॉलिंग, बहुत घटिया। या फिर इसी के लिए एक शब्द और बड़ा प्यारा आता है, डिटेस्टेबल, निरस या घटिया, बेस्वादा, डिटेस्टेबल। समथिंग विच इज वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड डिटेस्टेबल। तो बहुत घटिया, बहुत बुरा, दैट इज कॉल्ड डिटेस्टेबल, अपॉलिंग, अबोमिनेबल, डैमनेबल, ऑडियस, दैट इज कॉल्ड एक्जीकरेबल। समथिंग विच इज वेरी 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 बैड, जो चीज साफ तौर पर दिखाई देती है कि बहुत घृणित है, बहुत बुरी है, राइट? दैट इज कॉल्ड एक्जीकरेबल। या एक शब्द आता है LOATH, लोध, इसका मतलब घृणा होता है। और लोथसम का मतलब जो घृणा से भरा हुआ हो, फुल ऑफ हेट। ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द सिखाए। डिटेस्टेबल अच्छा शब्द है, लोथसम अच्छा शब्द है, अबोमिनेबल अच्छा शब्द है, अपॉलिंग अच्छा शब्द है, डैमनेबल अच्छा शब्द है, ऑडियस अच्छा शब्द है, टेरेबल कॉमन वर्ड है, एक्जीकरेबल तो अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, राइट? तो ऐसी कोई चीज जो बहुत 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 ज्यादा बुरी हो, दैट इज कॉल्ड एक्जीकरेबल बेटा। उल्टा क्या हो सकता है? समथिंग विच इज वंडरफुल, बिल्कुल सही है। ऐसी कोई चीज जो वंडरफुल हो, नोट्स बनाना बेटा, अपनी हैंडराइटिंग में बनाना। या फिर ऐसी कोई चीज जो एक्सीलेंट हो, वंडरफुल और एक्सीलेंट चीज, बहुत बढ़िया। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक वन सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के बिना तो कोई फायदा नहीं। आई लॉस्ट माई एपेटाइट, यानी कि मेरी भूख ही मर गई। आई लॉस्ट माई एपेटाइट, भूख मर गई। एपेटाइट का मतलब हंगर है। आई लॉस्ट माई एपेटाइट बिकॉज द फूड
आई लॉस्ट माई एपेटाइट बिकॉज द फूड एट द पार्टी, यानी कि पार्टी में जो खाना था, जो पार्टी में खाना सर्व किया जा रहा था, द फूड एट द पार्टी वॉज execrable. I lost my appetite because the food at the party was execrable. मैंने अपनी भूख खो दी, मेरी भूख जाती रही। क्यों? क्योंकि जो खाना सर्व किया जा रहा था वो खाना कैसा था? The food was execrable. I lost my appetite because the food at the party was execrable. बहुत बुरा था, right? Terrible था, damnable था, odious था, abominable था। वो wonderful और excellent नहीं कहा जा सकता। That is called execrable. So I lost my appetite because the food at the party was execrable. 3 शब्द हमने किए। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। पहला शब्द हमारा अमोर्टाइज, दूसरा शब्द हमारा कॉन्करेंट, तीसरा एग्जीक्रेबल, फिर चौथे पर हम आ गए, राइट? शब्द आता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, अब की बार पहले हमने शब्द लिख दिया, कोई बात नहीं। एक्सोनरेट, ग है ये, एक्सोनरेट। और एक्सोनरेट भी पढ़ा जाता है। ए और ई ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, दोनों है। इसका मतलब होता है बेटा, हिंदी में लिख लीजिएगा, सजा से मुक्ति। आपने देखा होगा कई बार राष्ट्रपति के पास एक्सोनरेशन की ताकत होती है। क्या ताकत होती है बताएगा कोई? सोचो। हाँ सर होती है ताकत। क्या ताकत होती है भाई? सर एक ताकत होती है कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली हो तो वो उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते। कहते भाई ठीक है मरो मत, पर ता उम्र आप जिंदगी भर जेल में रहोगे। तो इसको क्या किया भाई? सजा से तो मुक्ति मिली ना। जहां मौत होने वाली थी उस व्यक्ति की, उसकी जगह उसको एक्सोनरेशन मिल गई, सजा से थोड़ी सी माफी मिली है। दिस इज कॉल्ड एक्सोनरेशन। इसका मतलब सजा से माफी। इस सेंस में अगर जहां पनिशमेंट मिलने वाली थी, अगर उस पनिशमेंट को माफ कर दिया जाए, उसको हम एक्सोनरेट कहते हैं, राइट? निर्दोष ठहराना तो नहीं, बेसिकली जो सजा थी वो कम कर देना बेसिकली, या मुक्ति मिल जाना सजा से, ये भी है। कंप्लीट एक्सोनरेशन भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है सजा पूरे तरीके से माफ कर दिया जाए, तो हम इसे पार्डन कह सकते हैं। पार्डन का मतलब क्या होता है? सजा से माफी, राइट? पार्डन होता है ना, आई बैग पार्डन प्लीज, आई बैग पार्डन फ्रॉम यू, भाई मैं आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। या फिर एक शब्द आता है एक्सकल्पेट, बहुत अच्छा शब्द है एक्सकल्पेट। बड़ा, यानी कि कल्प्रिट जो होता है, अगर उस कल्प्रिट को सजा से मुक्ति दे दी जाए तो उसे एक्सकल्पेट कहा जाता है कि भाई इसको दोषी नहीं माना जा सकता, राइट? इसको छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेट। वी कैन कॉल इट असॉइल। असॉइल का भी मतलब है भाई छोड़ दो, माफ कर दो, यानी कि उसके सारे के सारे जो गुनाह है वो सॉइल हो गए, मिट्टी हो गए, अब वो वैलिड नहीं है, असॉइल। या फिर एक शब्द आता है एब्सॉल्व, यानी कि उसको क्या कर दिया गया? एब्सॉल्व कर दिया गया। या फिर एक शब्द आता है लेट ऑफ, हुक, जहां पे वो हुक में टांगा हुआ था कि भाई फंस गया तू तो बेटा, उस हुक से उसको जाने दिया। या सिंपल लेट ऑफ भी कर दोगे तो उसका भी मतलब है जा, जाने दिया, जा बच्चा समझ के छोड़ दिया। कई बार कहते हैं जा आई लेट यू ऑफ, इसका मतलब क्या है? जा बच्चा समझ के छोड़ दिया, इसको आई लेट यू ऑफ, राइट? कहते जा छोड़ता हूं बच्चा समझ के, आई लेट यू ऑफ द हुक, आई एक्सोनरेट यू, आई एब्सॉल्व यू, आई एक्सकल्पेट यू। तो लेट ऑफ का भी मतलब क्या है बेटा? एक तरीके से सजा से मुक्ति के। जा क्या याद रखेगा आज के बाद, राइट? जा छोड़ दिया, तेरे को माफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड लेट ऑफ बेटा। किसी चीज को छोड़ देना, माफ कर देना, राइट? तो कहते जा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो तेरे गुनाह है वो सारे के सारे माफ कर दिए, राइट? दैट इज कॉल्ड असॉइल। या फिर एक शब्द आता है बेटा अक्विट, ACQUIT, अक्विट। और एक शब्द आता है फ्री, फ्री कर देना, राइट? और इसका उल्टा क्या हो सकता है? अक्यूज, भाई माफ नहीं किया, दोषी ठहरा दिया, राइट? उस पर आरोप लगा दिया। या फिर वी कैन कॉल इट कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या है भाई? कानूनी तरीके से उसको कन्विक्शन में ले लिया। कंडेम्न, कंडेम्न का भी मतलब होता है दोष लगा देना। कंडेम्न का मतलब बुराई करना, बुरा मानते हुए उसको रोक के रखना। अक्यूज, कन्विक्ट, कंडेम्न, बहुत अच्छे शब्द है बेटा, बहुत अच्छे शब्द हैं, राइट? तो एक्सोनरेट। अब जब तक वाक्य नहीं लेंगे तब तक तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेंटेंस से फायदा है। इसका मतलब क्या है? दोषी ठहराना। उसका मतलब क्या है? सजा से मुक्ति, यानी कि सजा के लिए उसको तैयार कर लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। तो हो गया उसको माफ कर देना, और एक्यूज है उसको दोषी मानते हुए उसको सजा का प्रावधान करने की कोशिश करना। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, माय फ्रेंड was exonerated from, उसे माफी मिल गई, the accusation, ACCUSATION, accusation का मतलब आरोप, आरोप। My friend was exonerated from the accusation of cheating. उस पर जो चीटिंग का आरोप था वो माफ कर दिया गया, उसे एक्यूज नहीं माना गया।
बड़े प्यारे शब्द इसमें भी मिले हमें, एक्सकल्पेट मिला, असॉइल मिला, ये सारे शब्द आपके काम के हैं। जो जो मुझे नहीं आता वही एग्जाम में मेरा अटकता है। लेट ऑफ द हुक, राइट, अक्विट, बड़े अच्छे शब्द हैं। या फिर एक और स्टेटमेंट होता है वाइप, एक और वर्ड होता है माफी के लिए, वाइप द स्लेट क्लीन। जो स्लेट होती है उसको बिल्कुल साफ कर दिया, दिमाग बिल्कुल साफ कर लिया, कह रहे जा भाई साफ कर दिया, मेरा मन तेरे लिए साफ हो गया, आज से तूने सॉरी बोल दिया, जा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वाइप द स्लेट क्लीन। तो सजा से मुक्ति, मुक्ति एक तरीके से हम कहते हैं, तो वाइप द स्लेट क्लीन। तो माई फ्रेंड वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग, जो उसे धोखेबाजी का आरोप उस पर लगा था, उससे उसे माफी मिल गई, उसको माफ कर दिया गया। 4 words we have done, now we move to the 5th one। शाबाश, बहुत अच्छे, बड़ी ईमानदारी से चीजों को, एक एक चीज को नोट करेंगे, राइट, बड़े अच्छे तरीके से। और अगला जो शब्द है जो आपके दिमाग में, चलिए पहले उच्चारण करेंगे, या चलो अब लिख ही लेते हैं, एक्सोरसाइज। जब आधा लिख ही लिया, राइट, और इसका उच्चारण है इग्जोर, एक्सोरसाइज, ये उच्चारण है, राइट। जैसे आपके दिमाग में जो भूत प्रेत आ जाते हैं, क्या होता है 2 दिन सेशन आप अटेंड करते हो, तीसरे दिन अटेंड करने का मन ही नहीं करता, क्यों, कितने शब्द मैं याद करूंगा। अरे भैया इंसानों, तुम्हारे जैसे ही इंसानों ने हजारों हजार वोकैबुलरी और हजारों हजार तरीके के सेंटेंसेस को सीख के महानता हासिल की है। अब अगर मन नए शब्दों को, होता क्या है, मन पुराने ही ढर्रे में, नहीं मैं तो फेसबुक ही अच्छा लगता है, मैं तो वहां घंटों लगा दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे घंटों लगा दूंगा, वोकैबुलरी में नहीं लगाऊंगा मैं आधा घंटा भी। आधे घंटे का सेशन आता है यार, कोई तरीका है सर, 3 मिनट की कोई जड़ी बूटी क्यों नहीं बनाते, नहीं है भैया मेरे पास जड़ी बूटी। जो चीजें रास्ता है वो बड़ा है, हैव अ टफ बट विनिंग लाइफ, पर रास्ता हमेशा संघर्ष से भरा हुआ होता है बेटा, याद रखिएगा। जो रास्ता सही दिशा में जाता है वो संघर्ष से भरा हुआ है, कंफर्ट से भरा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हो। एक्सोरसाइज का मतलब होता है झाड़ फूक करना। जो झाड़ फूक बाबा वगैरह, पीर फकीर ओलिया जो मारते हैं, फूक वूक मार के, झाड़ फूक करके, राइट, बुरी आत्माओं को भगाते हैं, दैट्स कॉल्ड झाड़ फूक करना, इज कॉल्ड एक्सोरसाइज। इसे आप एक्सोरसाइज कहते हैं। किसी के अंदर, राइट, टॉम घुस गया, किसी के अंदर हैरी, किसी के अंदर डिक, किसी के अंदर जूली, अगर ऐसे भूत और भूतनियां किसी के अंदर घुस जाती है तो भैया क्या किया जाता है, एक्सोरसाइज किया जाता है साहब। इसका मतलब बेसिकली वी कैन कॉल इट गेट रीड ऑफ। गेट रीड का मतलब क्या होता है, राहत पाना। एविल स्पिरिट्स, जो एविल स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट्स का मतलब आप जानते हो जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, उनसे राहत पाने को हम क्या कहते हैं, एक्सोरसाइज कहते हैं, राइट। तो ये जो शब्द है एक्सोर्सिज्म से आया है। एक बड़ी प्यारी मूवी है एक्सोर्सिस्ट, प्यारी तो क्या है भैया, है देखने मत बैठ जाना, अच्छा सर ने नाम लिया अब तो देखनी पड़ेगी वो मूवी। एक्सोर्सिस्ट का मतलब क्या, एक्सोर्सिस्ट जो मूवी है ये भूतों प्रेतों की मूवी है, और इसमें वही है, झाड़ फूक वगैरह दिखाया गया है, भूत प्रेत दिखाए गए हैं, तो एक्सोर्सिस्ट वही है। मतलब एक तरीके से ऐसा पीर फकीर औलिया या ऐसा कोई भी तांत्रिक टाइप का व्यक्ति जो भूत प्रेत वाला काम करता है, दैट्स कॉल्ड एक्सोरसाइज। का मतलब भूत प्रेत, गेट रीड ऑफ एविल स्पिरिट्स इसका मतलब निकलता है बेटा हकीकत में, राइट। तो गेट रीड ऑफ, राइट, गेट रीड ऑफ इविल स्पिरिट्स, गेट फ्री ऑफ, किसी चीज से फ्री हो जाना, वो भी किससे, किसी भी चीज से एक्सोरसाइज नहीं होगा बेटा, इविल स्पिरिट से ही होगा, याद रखिएगा। इविल स्पिरिट्स याद रखिएगा। थ्रो आउट, किसको, किसको बाहर फेंकना होता है, किस चीज को बाहर फेंकना, किस चीज को, एविल स्पिरिट्स को। अगर भूत प्रेत अंदर आ गए तो उसको बाहर फेंकना क्या हो गया, थ्रो आउट कहेंगे हम उसको, राइट। या फिर कास्ट आउट, कास्ट आउट का भी मतलब क्या निकलेगा भाई, बाहर फेंकना, पर किसको बाहर फेंकना, एविल स्पिरिट्स को, अंदर भूत प्रेत आ गए। या फिर ड्राइव आउट, भाई ड्राइव करके भगा देना, ड्राइव आउट होता है ना, कहते हैं भाई उस कुत्ते को भगाओ, वो कुत्ता घुस रहा है अंदर, उसको भगाओ, तो हम क्या कहेंगे, ड्राइव आउट द डॉग। पर अब भूत प्रेतों की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ड्राइव आउट द एविल स्पिरिट्स, राइट। तो ड्राइव आउट का मतलब है बाहर निकाल देना किसी को, राइट। सो तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द नागा, नागा साधु होते हैं, द नागा साधु, साधु मंक लिख सकते हो पर साधु शब्द अच्छा है उसके लिए। द नागा साधु हैज क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, हैज क्लेम्ड टू, हैज क्लेम्ड टू, उन्होंने दावा किया है, एक्सोरसाइज, हैज क्लेम्ड टू एक्सोरसाइज द डीमन, डीमन माने दैत्य, इन द लेडी। भाई नागा साधु है, उन्होंने वादा कर दिया, दावा कर दिया कि इस लेडी के अंदर जो डीमन, जो दैत्य घुसा हुआ है उसे मैं बाहर फेंक दूंगा, झाड़ फूक करके मैं उसको निकाल बाहर फेंकूंगा, यानी कि उसको रहने नहीं दूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोरसाइज बेटा, बाहर फेंक देना, राइट। जो बाहर फेंक देना है दैट इज कॉल्ड एक्सोरसाइज, राइट। तो यहाँ पे आप ब्लैंक भी बना सकते हो एक्सोरसाइज के लिए, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्ट, आर यू रेडी फॉर दैट। मेरे हिसाब से आप सबने नोट कर लिया होगा बेटा, हैव यू नोटेड, शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट सेक्शन में लगातार
आपका एक्टिव होना ये बताता है कि बेटा दैट यू पीपल आर मल्टीफेसेटेड, आप डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट से सेशन को ज्वाइन करते हैं और लगातार आप करते रहे बेटा। ऐसा नहीं मन की मते ना चालिए, मन की मते नहीं होता है 2 दिन किया तीसरे दिन करने का मन की मते ना चालिए बेटा। लगातार आप अपने सेक्शन को करते रहिए, लगातार चीजों को मजबूत करते रहिए। तो अब हमारे टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसा कि एज यूजुअल जो हमारा टेस्ट होता है। लेट्स मूव टू द टेस्ट। अब मैंने डाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 शब्द, और 1 के आगे मैंने डाल दिया ए, सेकंड के आगे डाल दिया बी, थर्ड के आगे डाल दिया सी, ए, बी, सी, डी और ई। अब आपको पता है कि भाई हमें क्या करना है, राइट? हमें चीजों को मैच करना होगा, मिलान करना होगा, जिससे कि हमारा दिमाग अंदर इंफॉर्मेशन को मिलान कर ले और चीजों को जोड़ने में दिक्कत महसूस ना करे, चीजों में अच्छा महसूस करे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया एक्जी और फिर लिख दिया करेबल, ये एक शब्द यहां लिख दिया, राइट? एक्जी करेबल, बहुत अच्छे। मान लीजिए यहां पे मैंने एक शब्द लिख दिया अमोर्टाइज। अब देखो दिमाग कहीं ना कहीं आपको इन शब्दों को बोलने लगा है कि हाँ सर मैं जानता हूं अमोर्टाइज क्या होता है, आई नो, मुझे ये भी पता है कि सर एक्जिकरेबल क्या होता है। हो सकता है सर आज तक नहीं जानता था पर अब मैं जानता हूं, राइट? मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, हाँ सर याद आ रहा है थोड़ा सा साइमल्टेनियस भी, राइट? साइमल्टेनियस भी याद आएगा, पक्के तौर पर याद आएगा बेटा। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालोगे तो आपको याद जरूर आएगा कि साइमल्टेनियस क्या था, राइट? यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। अगर यहां पे मैं लिख दूं मान लीजिए एक्सोरसाइज, कह रहे सर अभी अभी किया, बिल्कुल पता है एक्सोरसाइज क्या होता है, राइट? कि अभी अभी नागा साधु वाली जो स्टेटमेंट हमने की थी तो उसमें मुझे पता लगा कि एक्सोरसाइज क्या होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? और एक शब्द हमने लिख दिया एक्सोनरेट, ये शब्द आ गया। यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉन्करेंट, यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया अबोमिनेबल, आपको मैच करना है बेटा। यहां पे मैंने लिख दिया मान लीजिए एब्सॉल्व, बी में मान लीजिए मैंने लिख दिया कास्ट आउट, स्पिरिट, कास्ट आउट माने बाहर फेंक देना, और यहां पे मैंने लिख दिया डिफ्रे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए शाबाश, बताइए आंसर की क्या होगी आपकी, आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द आंसर की, आंसर की क्या होनी चाहिए? और ये देखिए सारे के सारे शब्द, अभी 10 वोकैबुलरी आपके सामने लिखी हुई है। अमोर्टाइज, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, एक्जिकरेबल, एक्सोनरेटेड, एक्सोरसाइज, कॉन्करेंट, अबोमिनेबल, ये देखिए 10 की 10 वकैब। अगर 10 समझ में आ रही तो इससे रिलेटेड जितने भी हमने की वो भी समझ में आपको आ रही होगी डेफिनेटली, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर हम मैच करना चाहें मेरे हिसाब से, क्योंकि अब चीजें मुश्किल नहीं है आपके लिए, अगर आपने सेशन बहुत अच्छे तरीके से लिया है तो आपको पता है कि अमोर्टाइज का डिफ्रे ही होता है, तो पहले का आंसर हो गया ए। आंसर की हमारे पास बन रही है साइमल्टेनियस होता है बार बार साथ साथ होने वाला, एक साथ जो समय के क्रम में घटित हो रहा है, तो सर दूसरे का हो गया ई, दिस विल बी द आंसर की। ए के बाद ई आएगा, सेकंड का एक्जिकरेबल माने बहुत घटिया बहुत बुरा, इसका मतलब सर डी, तीसरे का आंसर हो गया डी। एक्सोनरेटेड का मतलब है जैसे सजा से मुक्ति मिल चुकी है, मतलब एब्सॉल्व, यानी कि आंसर हो गया सी, ए ई डी सी। अब बचा एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज का मतलब हो गया कास्ट आउट इविल स्पिरिट्स, राइट? तो पांचवे का जो आंसर हो गया वो हो गया बी, तो दिस विल बी योर आंसर की ए ई डी सी बी, राइट? अपने कमेंट सेक्शन में भी अपनी आंसर की आप कुछ बच्चे लगातार पोस्ट करते हैं, आपका कमेंट करना भी आपकी चेतना का जागना बताता है बेटा। शो योर इंटरेस्ट सो दैट योर इनर बीइंग गेट्स इंटरेस्टेड इन द सेशंस। तो कंटिन्यू लगातार रखेंगे अपने सेशंस को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर।